राजस्थान के एक पुराने गांव के किनारे एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात को कोई औरत दर्पण के सामने बात करती है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या धीरे धीरे हंस रहा हो। लोग सालों से उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन कॉलेज की लड़की रीना और उसके 3 दोस्त अर्जुन, मोना और समीर वहीं गांव घूमने आए। रीना बहुत निडर थी, उसे भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, चलो हवेली चलते हैं, देखेंगे वहां सच में कोई भूत है या बस डराने की कहानी है। रात को 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकले। हवेली का गेट चर्र चर्र की आवाज करता हुआ खुला। अंदर सब कुछ धूल, मकड़ी के जाले और टूटी कुर्सियों से भरा था, पर दीवार पर एक पुराना बड़ा दर्पण टंगा हुआ था, जो बाकी सब चीजों के मुकाबले बिल्कुल साफ और चमकदार था। रीना बोली, वाह, इतना साफ दर्पण, चलो एक सेल्फी लेते हैं। सबने हंसते हुए कैमरा निकाला और एक फोटो ली। लेकिन जब फोटो देखी तो 4 लोगों की जगह 5 चेहरों की परछाई दिख रही थी। सब डर गए। मोना कांपती आवाज में बोली, ये 5वां कौन है? हमारे पीछे तो कोई था ही नहीं। इतने में हवा चलने लगी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दर्पण में वो 5वां चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसके होंठ हिले और आवाज आई, मुझे आजाद करो। रीना डर के मारे पीछे हटने लगी, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो दर्पण के सामने खड़ी थी और उसकी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ ही पलों में रीना दर्पण के अंदर समा गई। बाकी तीनों ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज ही नहीं निकली। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो अंदर सिर्फ एक टूटी टॉर्च और वही पुराना दर्पण था। उस दर्पण में अब 4 चेहरों की धुंधली तस्वीर दिखाई देती थी और बीच में रीना का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जो अब हमेशा के लिए उस दर्पण में कैद हो चुका था, आज भी कहा जाता है। जो भी रात में उस हवेली के पास जाकर रीना का नाम लेता है,